जितने भी हमारे रिटेल आउटलेट्स हैं, चाहे वो पीयूसी हो, वंडरवर्ड हो, वंडरवर्ड क्विक हो, या फिर हमारा डिपो हो, और हमारी जो सबसे छोटी फ्रेंचाइजी अगर हम बात करें जो डिस्प्ले वाल होल्डर्स हैं, इन सारे लोगों को जो भी आज बिलिंग कर पा रहा है, जिसके पास में ये राइट्स है, उन सारे लोगों को जो एफएसएसए का जो लाइसेंस है या फिर रजिस्ट्रेशन है, ये करना बहुत ही कंपलसरी है। क्योंकि ये सारी चीजें हमें एक तरह से मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट्स का एक नॉर्म्स आया है और उसको हमें फॉलो करना है। क्योंकि आज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चीज कंपलसरी की है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह रहेगी। और उसका वजह अगर हम जानेंगे तो कहीं ना कहीं हम सारे लोगों को पता है कि आज फूड प्रोडक्ट जो हैं सबसे ज्यादा सेलिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं। और आज बहुत सारे केसेस हमने कहीं ना कहीं ऐसे देखे होंगे जिनके अंदर के लोगों को गलत फूड्स के कारण फूड पॉइजनिंग हो रही है, ऐसा कुछ भी हो रहा है। और गवर्नमेंट्स यही चाहती है कि जो भी फूड प्रोडक्ट सेल कर रहा है, जो उसको डिलीवर कर रहा है हमारे किसी भी कस्टमर्स को, तो वो एक अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छा हो, और उस पर हम सही तरीके से गुणवत्ता के साथ में काम कर सके, उसको रेगुलेट कर सके, उसको कहीं ना कहीं हम वॉच कर सके। और ये सर्टिफिकेट हमारे लिए आने वाले टाइम में हमारे बिजनेस को एक नई ऊंचाई दे सकता है। क्योंकि हम जब इस लाइसेंस के साथ में, हम जब इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ में हमारे किसी भी प्रोडक्ट्स को किसी के भी पास रिटेल करने जाएंगे, तो एक बहुत बड़े आत्मविश्वास के साथ में, एक बहुत बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में और सही जानकारी के साथ में हम जा पाएंगे। तो ये हमारे लिए आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा बिजनेस टूल्स बन सकता है। तो आपके पास में ये सर्टिफिकेट एक ऐसा प्रूफ होगा कि इन फ्यूचर में आप जब फूड प्रोडक्ट किसी के पास में लेके जाएंगे तो एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में जा पाएंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही शानदार टूल्स बनने वाला है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि हमें इसके प्रोसेस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, चाहिए होंगे। अगर आप पीयूसी होल्डर्स हैं तो जनरली आपको आपका आधार कार्ड या फिर आपका पैन कार्ड, जो कि आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अगर आपका पीयूसी रेंटेड प्रॉपर्टी में चल रहा है, आप उसका किराया दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको रेंट एग्रीमेंट और वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल वो भी सेल्फ अटेस्टेड देना है। लिस्ट ऑफ प्रोपराइटर के अंदर आपने एक सिंपल सा फॉर्मेट बना के जिसमें आपका पीयूसी का एड्रेस हो, उसके अंदर प्रोपराइटर का नाम हो और नीचे सेल्फ अटेस्टेड करके आपने उसको सबमिट करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन के अंदर अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी पे या आपके घर के अंदर आप पीयूसी चला रहे हैं तो उस कंडीशन में आपने सेल्फ डिक्लेरेशन देना है और उसको सबमिट करना है। अगर आपकी सेल 12 लाख से नीचे है, चाहे वो पीयूसी हो चाहे डिस्प्ले वाल होल्डर, तो उस कंडीशंस में आपको एक फोटोग्राफ चाहिए होगा, आपका आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। और अगर आपका जो आधार कार्ड में एड्रेस है वहां पे आपका जो डिस्प्ले वाल है वो नहीं है, तो उस कंडीशंस में आपका जो भी प्रूफ आप दे रहे हो उस एड्रेस का या उस प्रेमिसेस का, आपको जो भी एड्रेस है उसका प्रूफ भी आपने देना पड़ेगा। तो ये जनरली हमारे लिए डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें अप्लाई करने हैं। इसके लिए जाना कहाँ है हमें, सब लोगों को जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो हमें विजिट करनी है। आज हम सारे लोग जो इसकी जो ऑथराइज वेबसाइट है foscos.fssi.gov.in, इसके थ्रू ही हम सारे लोग रजिस्ट्रेशन करें। इसमें हम जैसे ही लॉगिन करते हैं वहां पे आप देखेंगे होम पेज के ऊपर ही आपको ऑप्शन दिया होता है नीचे अप्लाई फॉर लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट में आपने अपना रिलेटिव जो भी स्टेट है वो आपने सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो फिर वहां पे आपको फिर से ये पूछा जाएगा कि आपने जो है रिटेल और ट्रेड के अंदर जाके ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट विंडो आपके लिए जो आएगी वो नीचे रिटेलर्स वाली आएगी। रिटेलर्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां पे 3 ऑप्शंस आपके पास में होंगे, जिसमें सबसे पहला है अप टू 12 लाख सेल, जिनकी चाहे वो पीयूसी हो चाहे हमारा डिस्प्ले वाल होल्डर्स हो, तो वो सारे लोग उस क्राइटेरिया में आते हैं। उस कंडीशन में आपका फॉर्म ए फिल होगा अगर आप बिलो 12 लाख में जाते हैं तो। सेकंड वाला जो ऑप्शन है अप टू 20 करोड़ तक का, अगर वो आप सेलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशंस में आपका फॉर्म बी सबमिट किया जाएगा, जो कि आपका लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये जैसे ही आपने सपोज कर, सबसे पहले अपन बात करते हैं डिस्प्ले वाल होल्डर्स के लिए। आप जैसे सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे आप जाएंगे तो उसका फॉर्म का आपका जो है वो विंडो आ जाएगा। वो फॉर्म ए होगा जिसके अंदर आपने पूरी डिटेल्स भरनी है, जिसमें नेम ऑफ एप्लीकेंट्स या फिर अगर कंपनी है तो आपको एप्लीकेंट के अंदर अपना नाम भरना है। डेजिग्नेशन के अंदर इंडिविजुअल कर देना है। उसके बाद काइंड ऑफ बिजनेस के अंदर आपने अपना सेल्फ का डालना है। आपका जो वहाँ का एड्रेस है वो आपने एड्रेस फिल करना है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर चेंज है तो आपने वो चेंज भी डालना है। उस कंडीशन में उसका एड्रेस बुक भी आपने देना है। अगर सेम है तो यहाँ पर आप जैसे यस करेंगे, एज इट इज आपका जो प्रेमिसेस वाला एड्रेस है वही आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में भी आ जाएगा। उसके बाद में आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपने फिल करनी है। ये सारा डिटेल्स भरने के बाद में वहां पे फिर आपको फूड कैटेगरीज आपने सेलेक्ट करनी है। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि आपको फूड कैटेगरीज के अंदर
कुछ छोड़ने हैं, बाकी सारी की सारी कैटेगरीज आपने सेलेक्ट करने हैं। अभी जितने भी हमारे पास में जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ रहा है उसमें लोगों ने एक एक दो दो कैटेगरी सेलेक्ट कर रखी है। तो अगर आप सारी कैटेगरी भी सेलेक्ट करते हैं साथियों, तो उस कंडीशन में आपका कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगना है। केवल जो जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो सारी कैटेगरीज आपने वहां पे सेलेक्ट कर लेनी है और उसको ऐड कर लेना है, ताकि इन फ्यूचर में दोबारा से आपको इसके लिए प्रोसेस में नहीं जाना पड़े। अगर आप ई मित्रा के द्वारा अगर इसको फिल करने जा रहे हैं तो उनका एक नंबर जनरेट होता है जिसको वो एफएसएम नंबर बोलते हैं, वो आपने अपडेट करना नहीं है। आप खुद भर रहे हैं तो उस कंडीशन में उसको खाली छोड़ देना है। लास्ट में जाके आप जिस दिन से इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो डेट आपने मेंशन करनी है। फिर यहाँ पे आपने जो इसमें सोर्स ऑफ द वाटर सप्लाई दे रखा है उसको एनए कर देना है, या फिर आप पब्लिक भी कर सकते हैं। देन उसके बाद में आप सेव एंड सबमिट में जाएंगे। फिर उसके बाद में आपकी साइन अप डिटेल्स के लिए आपसे पूछा जाएगा। वहां पे आप अपना ईमेल आईडी, आपका जो मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड वो आपने डालना है, उसको कंप्लीट करना है। ये जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी और उसका पासवर्ड भी आपने ही डालना है। वो पासवर्ड आप जैसे ही यहाँ पे अपडेट करते हैं उस सिचुएशंस में और उसको सबमिट करते हैं, तो वहाँ पे आपका जो है नेक्स्ट जो विंडो आएगा उसके अंदर आपकी ईमेल के ऊपर एक वहाँ पे कोड जाएगा ओटीपी, और एक आपका जो रजिस्टर्ड नंबर आपने डाला उसके ऊपर जाएगा। दोनों के ऊपर जो आपका यहाँ से डिटेल्स जाएगा उसको आपको यहाँ पे ओटीपी को फिल करना है। उसके बाद में आपकी वेरिफिकेशन जो है वो सबमिट करते ही सक्सेसफुली हो जाएगी और आपके पास में आपकी मेल आईडी पे भी और दोनों की आपकी। सर, यस सर, दोनों के मेल का जो आएगा वो भी, और दोनों दोनों मोबाइल का डालना। जो आएगा वो दोनों नंबर इसमें डालने हैं। यहाँ पे आप देखिए विंडो में दे रखा है सबसे पहले ईमेल के ऊपर आपका जो जाएगा वेरिफिकेशन कोड वो भी आपने एंटर करना है, जो आपके मोबाइल पर गया वो भी आपने एंटर करना है और सबमिट करना है। दो जगह ओटीपी जाएंगे, दोनों आपने फिल करने हैं। देन उसके बाद में आपका ये साइन अप यूजर वाला जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। और उसके बाद आप उसके अंदर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसमें मैंने बताया जैसे कि अगर आप अपने इसके लिए जा रहे हैं डिस्प्ले वाल होल्डर के लिए 12 लाख से नीचे वाले प्रोसेस में जा रहे हैं, फॉर्म ए सबमिट कर रहे हैं, तो वहां पे आपने अपना जो आधार कार्ड है सेल्फ अटेस्टेड वो अपलोड करना है, आपका एक फोटोग्राफ्स, ये दोनों आपने अपलोड कर देने हैं। उसको उसके बाद में फाइनल प्रोसेस में जाके सबमिट कर देना है। और लास्ट में उसके बाद में पेमेंट ऑप्शंस में जब आप जाएंगे तो अपने आप यहाँ से नेट बैंकिंग के थ्रू, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, या फिर यूपीआई ऐप्स के माध्यम से आप अपना यहाँ पे जो आपका 100 रुपीज का जो रजिस्ट्रेशन का शुल्क लगना है वो आपने ऑनलाइन पे करना है। उसके बाद में आपकी एक रिसीट जनरेट हो जाएगी जस्ट लाइक इस तरह से एक रेफरेंस नंबर के साथ में। अभी क्या कर रहे हैं बहुत सारे लोग रेफरेंस नंबर वाली रिसिप्ट को ही वहां पे जाकर अपलोड कर दे रहे हैं। ये सिर्फ आपके लिए ये ऑथेंटिकेशन है कि आपने इसके लिए अप्लाई कर दिया और इसकी रिसिप्ट जो आपके पास में आ रही है इसके बेसिस पे आप वापस इस वेबसाइट की स्टार्टिंग में जाके वहां पे अपना रेफरेंस नंबर जो है आईडी जो आपका क्रिएट होता है उसके थ्रू और पासवर्ड या फिर वहां पे आप उसका ओटीपी डाल के दोबारा से अपने इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये एक सैंपल है रिसिप्ट का जो आपके पास में जनरेट होता है, जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बन के आया जो आपने अपलोड करना है, जिसके अंदर आपका फोटोग्राफ होगा, आप ये देख रहे होंगे इस तरह से। और ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको अपलोड करते टाइम में वहां पे मेंशन करना है। अगर आप ये मेंशन नहीं करते हैं तो आपने ये जो अगर सर्टिफिकेट अपलोड भी किया है तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने सर्टिफिकेट अपलोड करने के साथ साथ उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर अगर लाइसेंस नंबर है तो वो दोनों आपने वहां पे मेंशन करते हुए अपलोड करने हैं। फॉर्म बी या फिर जो पीयूसी वंडरवर्ड वंडरवर्ड क्विक वाले जो हैं जिनको की लाइसेंस के लिए अप्लाई करना, उसका प्रोसेस क्या है उसमें हम देखेंगे कि जैसे ही आप वहां पे स्टेट सेलेक्ट करने से लेके वहां तक का आपका सेम उसमें वही प्रोसेस रहेगा। जो आपका जो फॉर्म वाला जो बेसिक डिटेल्स खुलेगा उसके अंदर आपको यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के फॉर्म मिलेंगे। सबसे पहले आपकी प्रेमिसेस मतलब जहाँ पे आपका पीयूसी चल रहा है उसकी डिटेल आपने डालनी है। उसके अंदर सबसे पहले आपका जो पीयूसी का नाम है या फिर आपका जो प्रोप्राइटर का नाम है वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद उसकी एड्रेस जहाँ पे आपका चल रहा है वो एड्रेस कंप्लीट आपने फिल करना है। अगर ऑलरेडी आपके पास में जीएसटी नंबर ले रखा है आपने तो उसका नंबर आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। पैन नंबर आपका अगर फर्म के नाम से है तो उसको आपने यहाँ पे अपडेट करना है, या CIN अगर आपका है तो ये नंबर अगर हैं आपके ऑलरेडी आपके पास में तो आपने मेंशन करने हैं, नहीं है तो खाली छोड़ के इसको सेव एंड सबमिट करेंगे। नेक्स्ट में आपका जो ऑप्शन आएगा फॉर्म खुलेगा वो आएगा आपका प्रोडक्ट सिलेक्शंस वाला, जिसमें आपने प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो वहां पे आप यहाँ पे देखिए कि आप उसके अंदर जो बेसिकली आपने जो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, मैं आपको वो नंबर नोट करा देता हूँ। यहाँ पे दिख रहे होंगे 2 नंबर की कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है, 6 नंबर वाली करनी है, 11 नंबर, 12 नंबर, 13, 15, 16, 18, 99 और 100। ये सारी कैटेगरी हम सारे लोगों को, चाहे आप डिस्प्ले वाल होल्डर हो या फिर आप यूसी होल्डर हो, आपने ये सारी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है।
इसका फोटो खींच लीजिए सभी लोग सेव एंड अपने। अपडेट करते जाएंगे आप, तो ये सारी कैटेगरीज आपकी वहां पे ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद में आप इसके अंदर आएंगे तो वो जो बेसिक डिटेल्स आपने भरनी है उसके अंदर जैसे बिलोंग टू एक ऑप्शन करके आता है, वहां पे आपने ध्यान रखना अगर आप सेल्फ चला रहे हैं पीयूसी तो आपका सेल्फ का करना है, आपकी फैमिली मेंबर्स में अगर कोई है तो उसको मेंशन करना है, या आपने उसके लिए कोई एडिशनल स्टाफ रखा हुआ जो डेजिग्नेटेड उसको देखता है तो उसको आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद में अपनी ईमेल आईडीज और ये सारी डिटेल्स आपने भर के इसको सबमिट करना है। तो उसके बाद में फिर आपकी वही साइन अप यहाँ पर भी आपसे पूछा जाएगा जिसके अंदर आपने अपना मेल आईडी पासवर्ड आप सारा जो है वो एज इट इज आपकी मेल आईडी पे भी जाएगा और आपके फोन पे भी आएगा, वो सारे ओटीपी सबमिट करने के बाद में आपकी साइन अप डिटेल्स यहाँ पर भी सबमिट हो जाएगी और आपकी एक यूजर आईडी बन जाएगी। तीसरा जो इसके अंदर फॉर्म ओपन होगा वो खुलेगा आपका जिसके अंदर आपने अपनी कम्युनिकेशन डिटेल डालनी है, आपके पीयूसी का जो एड्रेस है, जो एड्रेस बुक आपके पास में है, जो रेंट एग्रीमेंट अगर वो है, अगर सेल्फ पे है तो सेल्फ का जो भी है वो सारी की सारी कम्युनिकेशन डिटेल आपने यहाँ पे फिल करनी है और इसको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपसे कुछ लाइसेंसेस के बारे में भी ये पूछेगा, जैसे कि आपका कोई पहले से ट्रेड लाइसेंस हो या कोई अदर लाइसेंस है जो ऑलरेडी आपने ले रखे हैं उस फर्म के नाम से या पीयूसी के नाम से, तो वो अपलोड करने का भी ऑप्शन अगर नहीं है तो आप खाली छोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे, उसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे कॉलम खुलेगा, जो पेज इसमें खुलेगा जिसके अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पे उसमें जहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वहाँ पे सब में मैंडेटरी आपको अपलोड करने ही करने हैं, जिसमें मैं कहूँगा सबसे पहले आपने आपका या तो पैन कार्ड जो है वो अपलोड कर देना है। देन उसके बाद में आपने अपना जो प्रेमिसेस की डिटेल जो है वहाँ पे रेंट एग्रीमेंट और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपने अपलोड करना है। और उसके बाद में एक आपने जो है प्रोपराइटर का जो है एक सेल्फ डिक्लेरेशन बना के वो आपने अपलोड करना है, और लिस्ट ऑफ जो है आपकी वहाँ के एड्रेस की वो चारों डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करते हुए फिर उसको आप नेक्स्ट करेंगे। और तो लास्ट में फिर आपका यहाँ पे वो ये उसके उससे पहले आप जैसे ही उसको कंप्लीट करेंगे वहाँ पे आपका एक फॉर्म डाउनलोड होकर आ जाएगा जिसके अंदर अब तक जो आपने डिटेल सारी भरी वो आप क्रॉस चेक कर लीजिए, अगर कुछ भी एडिट करना है तो प्रीवियस में जाके आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से पूरा का पूरा फॉर्म आपका वो जनरेट हो जाएगा जिसमें आपने कैटेगरी जो सेलेक्ट की थी वो सारी आपकी आ रही या नहीं आ रही, जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिखाए थे वो यहाँ पे आपके यहाँ पे दिखाएंगे, वो उनको भी व्यू करके आप चेक कर सकते हो। एंड फाइनली उसके बाद में आप पेमेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे जहां पे अगर 1 साल के लिए आप कर रहे हैं तो उस कंडीशन में 2000 का आपका वहां पे उसका चार्जेज है वो आप पे करके सबमिट करेंगे। तो उसके बाद में फिर जैसे अभी डिस्प्ले वाल में आपकी रिसिप्ट जनरेट हुई वैसे ही आपकी एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, और उसके थ्रू आप अपने लाइसेंस जब तक बनकर नहीं आ जाता था तब तक उसका प्रोसेस आप वहां से वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। वेरी सिंपल मैं कहूँगा, जैसे हम केवाईसी के लिए फॉर्म भरते हैं हमारा जो रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, जब तक हमारा केवाईसी ओके नहीं होता था तब तक हमारे लिए वो जो केवाईसी का रेफरेंस नंबर है वो हमारी क्वेरी के लिए हमारे पास में होता है कि इसके बेसिस पर हम क्वेरी ले सकते हैं। तो वैसे ही आपका ये रेफरेंस नंबर जनरेट होता था जब तक कि आपका लाइसेंस बनकर नहीं आ जाता है। जैसे ही लाइसेंस बन के आता है आपका लाइसेंस नंबर आपके पास में आ जाएगा, और इस डॉक्यूमेंट को आपने अपलोड करना है, लाइसेंस नंबर जो साथ में टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ उसमें आपने फिल करना है। अब ये लाइसेंस अगर आपके पास में आ गया तो आप कहाँ जाके इसको अपलोड करोगे, तो उसका प्रोसेस मैं आपको बता दूं। जैसे ही हमारी जो वेबसाइट है pos.rcmbusiness.com जहाँ पे जाके हम अपनी यूजर आईडी लॉगिन करके ओपन करते हैं, जहाँ पे हम बिलिंग करते हैं, उससे पहले एक यूटिलिटी ऑप्शंस दिया हुआ है उसको आप ओपन करेंगे, उसके अंदर अपलोड का आपके पास में लिंक आ जाएगा। वहां पर जाके सबसे पहले आपने अपना लाइसेंस अपलोड करना है और उसके साथ में जो टेक्स्ट बॉक्स दिया उसके अंदर आपने लाइसेंस नंबर मेंशन करना है। अगर आप डिस्प्ले वाल होल्डर है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना है और उसके बाद उसको अपलोड करना है। देन उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स कंपनी में आ जाएगा, वो आपकी लिस्ट में भी शो करने लग जाएगा। ये सारा प्रोसेस हमें सारे, चाहे वो हमारे डिस्प्ले वाल होल्डर हो या फिर हमारे पीयूसी होल्डर हो, सबको हमें बताना है ताकि एज सुन एज पॉसिबल हम सारे लोग इसके ऊपर काम कर सकें। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग हमारे जो जैसे उनके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर आ जा रहा है या फिर रिसिप्ट नंबर जनरेट हो जा रहा है, तो कुछ के पास में दोबारा से उनके पास में बहुत सारे यहाँ पे रिमार्क आ जा रहे हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर कुछ रीजंस पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं सबसे इजी तरीका आपको बता दूं कि हर स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर आपका सीएमएचओ ऑफिस, जो फूड एंड लाइसेंस का जो ऑफिस है, उससे डायरेक्टली आप कांटेक्ट कीजिए ताकि वो आपको सही तरीके से गाइड कर पाएंगे। और वहां से आप उनकी क्वेरी लेके या फिर आपके पास में जो रिसिप्ट जनरेट हुई वो लेके आप वहां पे जा भी सकते हैं, अपना इसका प्रोसेस जान सकते हैं कि कब तक आपका अपडेट हो जाएगा, लाइसेंस बन के आ जाएगा, या फिर अगर कोई और रिक्वायरमेंट है तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको लोकल अथॉरिटी से ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारा प्रोसेस है।